लीलाओं को थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज यहाँ भगवान के एक बड़े परम लाडले सखा हुए जिनका नाम है सुदामा जी महाराज। तो आज यह कह दिया कि कृष्ण श्यासीत सखा ब्राह्मणो ब्रह्मवितम विरक्त इंद्रिया तेजु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। आज भगवान के एक बड़े परम लाडले सखा हुए हैं जिनका नाम है सुदामा जी महाराज। बोलिए सुदामा जी महाराज की जय। और बंधुओं, सुदामा जी महाराज देखो ठाकुर जी के बड़े परम लाडले मित्र हैं। मैं निवेदन करूं, अगर जीवन में मित्रता अगर सीखनी है तो कृष्ण और सुदामा से सीखी जाए। हाँ, प्रेम सीखना है तो प्रेम मेरे शिव से और सती से सीखा जाए। हाँ? आजकल संसार के लोग मित्र से मित्रता तो कर लेते हैं महाराज। आजकल उन्हीं के यार दोस्त ज्यादा मिलेंगे जिनके पास खूब पैसा होता है महाराज। हाँ? जिनके पास में खूब पैसा होता है उनके यार दोस्त बहुत ज्यादा मिलेंगे और सबरे खाए हुए चाटे हुए बारी मिलेंगे। लेकिन सुदामा जी महाराज कभी भी ऐसा नहीं करते बंधु। हाँ, सुदामा जी महाराज जो हैं, सुदामा जी महाराज कभी भी अपने मित्र से लेने की इच्छा नहीं करते हैं बंधुओं। हाँ, आजकल मैं निवेदन करूं, संसार के लोगों ने सुदामा जी देखो गरीब हैं पर सुदामा जी कभी दरिद्र नहीं हो सकते। हाँ, और मैं निवेदन करूं, सुदामा जी को संसार के लोग गरीब भी नहीं कह सकते। क्यों? कि जिसका मित्र मेरा गोविंद हो भला वो संसार में कैसे गरीब हो सकता है बंधुओं? वो कैसे गरीब हो सकता है? सुदामा ब्राह्मण हैं, अगर सुदामा जी चाहते तो इन चनों को नहीं चबाते। हाँ, सुदामा जी को पता ही ये चने श्रापित हैं और अगर ये चने मेरे मित्र ने अगर कृष्ण ने खा लिए तो कृष्ण कौन है? कृष्ण द्वारिकाधीश है, कृष्ण राजा है। अगर जिस राज्य का राजा ही गरीब हो गया तो मानो फिर प्रजा कैसे रहेगी महाराज? हाँ, तो आज यहाँ पर ये जो चने थे श्रापित चने, तो आज इन चनों को सुदामा जी महाराज ने खुद ही चबा लिया। आज खुद ही खा गए इन चनों को और आज सुदामा जी खुद गरीब हो गई महाराज, पर अपने मित्र कृष्ण को आज गरीबी से नहीं उनको जूझने दिया। मित्र का भाव सुदामा जी के जैसा होना चाहिए। हाँ? आज बंधुओं, सुदामा जी की वो स्थिति है, आज सुदामा जी की यहाँ पर दोनों वक्त के भोजन की व्यवस्था है। और मैं निवेदन करूं, आज सुदामा जी की पत्नी है जिनका नाम है सुशीला और सुदामा जी के दो पुत्र हैं। आज सुदामा जी की यहाँ बहुत गरीबी है और मैं निवेदन करूं, ये गरीबी इंसान से ना जाने क्या क्या नहीं करवा देती है बंधु। हाँ, आज यहाँ पर बताया कि आज जब घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है तो आज बालक बेचारे भूख से रो रहे हैं। आज सुशीला के नेत्रों में अश्विन है। आज सुशीला ने सुदामा जी से कहा, स्वामी जो हमारी तो चले जाएगी, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन ये संतान, इस संतान को हम भूखा नहीं देख सकते, अपने आगे इन संतान को रोते हुए नहीं देख सकते। हाँ? तो आज यहाँ बंधुओं, आज ये सुदामा जी ने कह दिया कि देवी अगर हमारे पास कुछ होता तो हम इन बालकों को रोते हुए देखते। हाँ, देखो सुदामा जी के मित्र द्वारिकाधीश भगवान हैं। हाँ, लेकिन कभी भी सुदामा जी के मन में ये बात नहीं आई कि अगर मेरे पास नहीं है तो मैं जाकर के अपने मित्र से कुछ ले आऊं। हाँ, तो यहाँ जब बालक भूख से रो रही है ना, तो आज सुदामा जी ने दोनों पुत्रों को आज अपनी गोद में लेटा लिया। एक पुत्र को इस गोद में, दूसरे पुत्र को इस गोद में। आज महाराज, आज सुदामा जी महाराज ने आज अपने मित्र की कथा, आज अपने मित्र की कहानी अपने दोनों बालकों को सुना रहे हैं। सुदामा जी कह रहे हैं कि मेरा मित्र द्वारिकाधीश है, मेरा मित्र ये है, मेरा मित्र वो है, मेरा मित्र जो है वो सब लोगों पर राज करने वाला है महाराज। आज जब ये कथा सुना रही तो आज इस बात को
आज यहाँ पर इनकी पत्नी सुशीला ने सुन लिया और आज कृष्ण की कहानी को सुन करके आज इनके जो दोनों बालक हैं, आज ये दोनों बालक बेचारे भूख से जो रो रहे थे, आज ये दोनों बालक सो गए। आज दोनों बालक बेचारे भूखे ही सो गए। आज यहाँ पर सुशीला ने कहा, स्वामी आप अगर ऐसा ही कहते कि आपके मित्र हाँ द्वारिकाधीश हैं, इतना सब कुछ है उनके पास, तो आप अपने मित्र के पास चले क्यों नहीं जाते? हाँ आप चले जाओ, आप अपने मित्र से जाकर के अपनी इस दशा के बारे में बताओगे तो मुझे पता है आप जब मित्र के पास जाओगे तो आपकी ये सारी समस्या दूर हो जाएगी। हाँ पर आज बंधुओं यहाँ पर सुदामा जी के नेत्रों में अश्विन आ गए। आज सुदामा जी सुशीला से कहने लगे, सुशीला अगर मेरे पास में देखो मित्र के घर कभी भी जाया जाए तो कभी भी खाली हाथ नहीं जाया जाता है बंधु। ये एक मित्र का अपने दूसरे मित्र के प्रति ऐसा भाव होना चाहिए, कभी अगर हम मित्र के यहाँ जा रहे हैं तो कभी खाली हाथ नहीं जाता। तो आज ये सुदामा जी सुशीला से कह रहे हैं, अगर हमारे पास अपने मित्र को कुछ देने के लिए होता तो हम अपने मित्र के पास जाते या नहीं जाते, पर हम अपने इन दोनों पुत्रों को भूखा थोड़ी ही सुला देते, हम अपने इन पुत्रों को भी कुछ ना कुछ जरूर खिलाते। आज बंधु आज सुशीला नहीं मान रही है, आज सुशीला बार बार जिद कर रही है आज सुदामा जी से। और देखो ये दो हट ऐसी होती है, ये दोनों हट अगर हो जाए तो महाराज मानो हमें और आपको ये दोनों हटें माननी पड़ती। पहली होती है बाल हट, अगर कोई बालक अगर हट कर जाता है तो माता पिता को उसकी बालक की बात पूरी करनी पड़ती है। और दूसरी होती है क्रिया हट, अगर कोई मैया अगर अपने आदमी से जिद पर अड़ जाए क्योंकि मुझे आज ये 5000 की साड़ी लेनी है तो लेनी है महाराज, इनके आगे फिर किसी की चल नहीं सकती। आज ऐसे ही सुशीला के आगे आज सुदामा जी की चल नहीं पा रही है। आज सुदामा जी बार बार मना कर रही है, लेकिन आज सुशीला कह रही है कि आप जाइए। आज यहाँ पर सुशीला ने अपने घर में देखा तो आज इनको कुछ भी दिखाई नहीं दिया, पर आज ये सुशीला 5 घरों में गई। मैं निवेदन करूं, बड़ी सुंदर बात कही कि धीरज धर्म मित्र और नारी और आपत काल परखियो चारी। जो तुम्हें अपना अपना कहते हैं ना, जब समय आएगा ना तो अपने तुम्हें अपने आप से 10 किलोमीटर दूर खड़े हुए दिखाई देंगे। आज सुशीला जब जिनके यहाँ मांगने के लिए जा रही है, प्रत्येक घर से आज सुशीला को मना कर रही है। सब कह रहे हैं कि बहन तू पहले आ जाती तो हम तुझे दे देते, अब तो हमारे यहाँ छाटन बीनन बची। आज सुशीला ने कह दिया जो कोई बात ना है बहन तू छाटन बीनन ही दे दे। आज सुशीला 5 घरों से छाटन बीनन लेकर के, और मैं निवेदन करूं सुशीला 5 घरों से छाटन बीनन क्यों लेकर के आई, एक घर से क्यों नहीं? क्योंकि अगर मैं 5 घर से लेकर के जाऊंगी तो इसमें 5 तरह के कंदुल हो जाएंगे। हाँ तो आज इनके जो मित्र हैं द्वारिकाधीश, उनको ये तो भी पता लग जाएगा कि मेरे मित्र की स्थिति कैसी है, जो कि कंदुल भी लेकर के आया है तो एक घर के कंदुल नहीं है, एक जैसे कंदुल नहीं है, एक जैसे चावल नहीं है। आज यह 5 घरों से आज भिक्षा मांग करके जब कंदुल लेकर के आई छाटन बीनन आज सुशीला, तो आज इसकी पोटली बना करके आज सुदामा जी को दे दिया। आज बंधुओं आज सुदामा जी इस पोटली को लेकर के चल रहे हैं। आज सुदामा जी बंधुओं जब चले तो आज चलते चलते आज दिन निकल गया, आज रात हो गई, आज संध्या हो गई। आज जितना आज चलते जा रहे हैं आज द्वारिका उतनी ही दूर होती जा रही है बंधुओं। आज द्वारिका नजदीक आने का नाम नहीं ले रही है बंधुओं। आज सुदामा जी महाराज देखो बिल्कुल भी हार नहीं मान रही है। सुदामा जी महाराज चलते ही जा रहे हैं। सुदामा जी महाराज के पैरों में कंकड़ पत्थर कांटे सब चुभ रही है। हाँ
आज इनके पैर आज चल चल करके आज इनके चरणों में बंधुओं, आज ये चरण जो हैं आज ये जर्जर हो गए बंधुओं, लेकिन फिर भी सुदामा जी हार नहीं मान रहे। आज